हेलो, वेलकम टू द चैनल। हम बैंक निफ्टी के लिए देखते हैं कि हमें कहाँ कौन से लेवल पे किस तरह से ट्रेडिंग हमें करना चाहिए। ठीक है, अभी सबसे पहले ये समझो कि मार्केट का आज ओपनिंग कहाँ पे है। यहाँ पे मार्केट एग्जैक्टली ओपन हुआ और अपसाइड गया, तो यहाँ ये सेलिंग आया था, तो यहाँ रेसिस्टेंस लेके ये डायरेक्ट नीचे आ गया। अभी यहाँ देखो, ये नीचे सपोर्ट है, ये देखो पिछले दो स्विंग के सपोर्ट है। ठीक है, तो ये कंजिक्यूटिव सपोर्ट यहाँ हिट करने के बाद ये अपसाइड चला जाएगा। तो अभी के लिए यहाँ कोई आपको अच्छा बड़ा ट्रेड जिसके अंदर मान लो कि 100 पॉइंट 150 200 पॉइंट मिले, ऐसा कोई टारगेट अभी नहीं मिल सकता। सबसे पहले इस रेंज से बाहर निकलने दो मार्केट को। अभी का लेवल आप पहले मार्क करके आराम से देखो कि हमें एग्जैक्टली कहाँ ट्रेड करना चाहिए। अभी आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि एडवांस लेवल पे सपोर्ट और रेसिस्टेंस किसे कहते हैं। सबसे पहले इसीलिए मैं आपको बार बार यहाँ चार्ट दिखाता हूँ, स्क्रीनशॉट डालता हूँ, सपोर्ट रेसिस्टेंस दिखाता हूँ। तो वो तो आपके पास बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए। अभी मैंने जो आपको फ्री टेलीग्राम चैनल में और सब जगह पे जो स्क्रीनशॉट डाला है वो आप देखो कि कहाँ मैंने बोला था कि भाई इसी एरिया में सपोर्ट है। तो यहाँ से हम कोई ऑप्शन मान लो कि पुट हमने बाई किया, क्या होगा, नीचे आएगा, तुरंत वहाँ से रिवर्स हो जाएगा। तो ऐसे ट्रेड लेना ही नहीं चाहिए कि जिसके अंदर तुरंत वहाँ से रिवर्स हो सकता हो। ठीक है, हमें ट्रेड कब लेना चाहिए वो समझो सबसे पहले। अभी थोड़ी देर में यहाँ आपको बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वेट करना है। उसका रीज़न समझो, मैंने जो स्क्रीनशॉट डाला है उसमें क्या दिखाया है कि ये पूरा एरिया सपोर्ट है। ठीक है, अगर इस एरिया को ब्रेक करना होता तो मार्केट आप खुद सोचो कहाँ ओपन होता। यहाँ इतना हाई नहीं ओपन होता, यहाँ कहीं फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ नीचे जाता, अपसाइड जाके ये तुरंत ब्रेक हो जाता। जैसे कि कल देखो कि मार्केट यहाँ से इतना अप खुला, फिर अपसाइड चला गया, फिर आफ्टरनून में यहाँ से सेलिंग आया। वो भी बहुत बड़ा सेलिंग नहीं था, इतना ही स्पाइक था इसके अंदर, जिसने ये तो एक्सपायरी थी इसलिए आपको प्रीमियम अच्छे मिल गए, अदरवाइज इसमें कुछ नहीं होता। हमने 20 रुपये का 44,700 का पुट दिया था जो 100 के आसपास चला गया था। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझो कि अगर मार्केट को सेलिंग आना है तो किस तरह से, इस तरह से आएगा, छोटी छोटी कैंडल से नहीं आ सकता। ये देखो कैंडल की साइज देखो आप, ये सेलिंग की कैंडल होती है, इतनी अगर सेलिंग होगा तो फिर से ये इतना रिवर्स होगा तो आपको यहाँ एसएल पुट कोई भी बाई किया हो हिट हो ही जाएंगे। तो जब फिर ये ब्रेक करे तो यहाँ से आपको पुट बाई करना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप स्कैल्पर हो तो स्कैल्पिंग के लिए तो आपको कहीं पर भी ट्रेड मिल जाएगा। स्कैल्पिंग के लिए आपको यहाँ से पुट बाई करना था, ये कैंडल का लो ब्रेक करते ही यहाँ से यहाँ तक का 1:2 का आपको तुरंत टारगेट मिल जाता, लेकिन उसके अंदर आपका एंट्री एग्जिट बहुत फास्ट होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो, 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर ये आपको कभी भी मार्केट गैप अप खुला गैप डाउन होगा तो आपको ये समझ आएगा कि कैसे कहाँ आपको ट्रेड करना चाहिए। कि ये देखो यहाँ से ये पूरा रेंज बनाया था मार्केट ने। ठीक है, अगर ये सस्टेन कर लेता और अपसाइड जाता तो ये डायरेक्टली 45,100 के ऊपर चला ही जाता, लेकिन मार्केट ने ये वहाँ से क्या किया कि स्लो एंड स्टडी यहाँ से अपसाइड गया, फिर यहाँ से एग्जैक्टली अपसाइड जो पहली कैंडल का 5 मिनट का था वो ये ब्रेक नहीं कर पाया और तुरंत यहाँ स्लो एंड स्टडी नीचे आ गया। देखो प्राइस एक्शन बनाने के बाद ये नीचे आ रहा है। अभी और एक पैटर्न आपको यहाँ दिखाई देना चाहिए, ये देखो मैं आपको चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ दिखा रहा हूँ कि क्या किया। देखो ये रेंज बनाया, ब्रेक किया, फिर से ये रेंज बनाया, ब्रेक किया, फिर से रेंज बनाया, ब्रेक किया, फिर से ये रेंज बना रहा है। अगर इस बार ये अगर ब्रेक करता है तो यहाँ से आपको पुट के साइड एंट्री लेना है,
अदरवाइज ये छोटे छोटे आप देखो कि थोड़ा सेलिंग आया तुरंत इतना रिवर्स होगा, फिर से थोड़ा सेलिंग आया फिर इतना रिवर्स होगा, तो इसके अंदर कुछ बड़े ट्रेड मिल ही नहीं सकते आपको, ना कॉल साइड ना पुट साइड। ठीक है, तो आपको अभी आराम से वेट करना है। मान लो कि मार्केट यहाँ से पहले 1 सेकंड में आपको एग्जैक्टली दिखाता हूँ लेवल, अभी ये स्विंग है। ठीक है, तो पहले यहाँ मार्केट नीचे आए, यहाँ टाइम स्पेंड करे इसी एरिया में, फिर ये ब्रेक करे तो यहाँ से आपको श्योर ट्रेड मिलेगा। लेकिन दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है वो समझो। मान लो कि यहाँ से एक और कैंडल बनी और ये नीचे चला गया, आपने तुरंत पुट बाय कर लिया, ये तुरंत रिवर्स हो जाएगा, तो इसके अंदर आपको रिस्की ट्रेड हो जाएगा। तो जिसके अंदर रिस्क है और अगर आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है और आपके पास अभी कैपिटल नहीं है, मार्केट से आपने कुछ 50,000 1 लाख के आसपास कुछ अर्निंग नहीं किया है, तो क्यों आप इतने ऐसे ट्रेड ले रहे हो जिसके अंदर रिस्क टू रिवॉर्ड ही ना बैठे। ठीक है, इसलिए मैंने क्या बोला, थोड़ी देर में ट्रेड मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको वेट हो करना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। ये देखो इस एरिया में ये टाइम स्पेंड करने लगा क्योंकि ये सपोर्ट एरिया है, पूरा का पूरा ये सपोर्ट एरिया है। ये मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर स्क्रीनशॉट भी डाला है इसका। ठीक है, अभी थोड़ा सा पीछे चले जाओ, यहाँ से देखो कि मार्केट अभी किस तरह से मूवमेंट करता है। ये पूरा का पूरा रेसिस्टेंस है। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम, ये सेकंड टाइम, ये कल थर्ड टाइम ये टेस्ट किया है। ठीक है, और नीचे की ओर देखो लो थोड़े थोड़े शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जितना भी स्क्वीज होगा उतना ही आपको बड़ा टारगेट मिलेगा। तो मार्केट यहाँ कहीं आने के बाद अगर यहाँ से मेक और ब्रेक लेवल हो जाएगा ये एरिया, यहाँ से ये अगर अपसाइड गया तो भी बहुत अच्छा मोमेंटम आएगा, अगर ये ब्रेक किया तो भी बहुत अच्छा मोमेंटम आएगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना है, कोई पेशेंस आपके पास होना चाहिए और एग्जैक्ट आपका एंट्री होना चाहिए, तो ही आपको अच्छा ट्रेड के अंदर रिस्क टू रिवॉर्ड के अंदर पैसा मिलता है। अदरवाइज आपका क्या होता है, आपने एग्रेसिव होकर ट्रेड ले लिया, कॉल या पुट कोई भी साइड, वो तुरंत अभी यहीं देखो, यहीं आपको अगर लगा कि आपको लग रहा है कि ये रेंज बैक हो जाएगा, मैं यहाँ से पुट बाय कर लूँ, आपने यहाँ पुट बाय किया है, तुरंत अपसाइड चला गया, इतने में आपका ऐसा हिट हो जाता। ठीक है, और मान लो कि यहाँ आपने कॉल बाय कर लिया, ये इसी रेंज में फंसा रहेगा, टाइम डिके हो जाएगा, क्योंकि अभी 11 बजे, अभी आप समझ लो कि 11:30 या 12 बजे तक मार्केट यहीं घूमता रहा, आपको क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। और कॉल और पुट दोनों के प्रीमियम यहाँ टाइम डिके ईटिंग के कारण आपको 30% 20% तक वहाँ डाउन हो जाएगा। तो बिना कंफर्मेशन के ट्रेड लेना ही नहीं चाहिए। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार कि इंट्राडे के अंदर अगर आपको आप ट्रेडर हो तो आपको 2 चीज़ें होनी चाहिए, या तो आप स्कैल्पिंग करके ट्रेड करो या फिर आप ऐसा ट्रेड करो कि जिसके अंदर छोटे से छोटे स्टॉप लॉस से आपको बड़े से बड़े टारगेट मिलने चाहिए। अगर मान लो कि आपने एनालिसिस किया कि यहाँ से आपको अगर ये रेंज ब्रेक करे तो पुट साइड ले एंट्री करना है, तो यहाँ मान लो कि आपने 20 रुपये या 30 रुपये के स्टॉप लॉस से कोई भी ट्रेड लिया है। ठीक है, तो आपने ये क्या एनालिसिस किया था कि भाई ये ब्रेक करेगा तो मैं यहाँ से लूँगा, ओके चलो ये आपका फिक्स हो गया, अभी आपने ट्रेड ले लिया। अगर ये आपका एसएल है तो आपका 60 पॉइंट का आपको टारगेट रखना है। तो ये अभी क्या होगा कि मार्केट यहाँ से ये नीचे गया, थोड़ा सा से जाके फिर ये नीचे गया, तो आपको यहाँ से 60 पॉइंट का टारगेट मिल जाएगा। अदरवाइज अगर बाई चांस मान लो कि आपका एनालिसिस गलत हुआ और ये ट्रेड आपका गलत हुआ, तो आपका स्टॉप लॉस फिक्स होना चाहिए। तो ये होता है ट्रेडिंग का पूरा मेथड कि जिसके अंदर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट सब फिक्स होना चाहिए। उसके बिना आप ट्रेड करोगे तो कभी भी आपकी साइकोलॉजी के हिसाब से आप बड़ा टारगेट कर ही नहीं पाओगे। दूसरी चीज़ कि कई सारे लोग ये करते हैं कि अभी यहाँ देखा तो यहाँ स्कैल्पिंग कर लेंगे, फिर दूसरे दिन बड़े ट्रेड करने बड़ा टारगेट लेने जाएंगे तो उस दिन ऐसे हिट हो जाएगा। तो एक ही स्ट्रेटेजी से आपको लगातार 100 ट्रेड्स के अंदर ट्रेड करना है, प्रैक्टिस करना है। या तो आप कोई भी स्कैल्पिंग का ट्रेड करो तो स्कैल्पिंग ही करो, या फिर अगर बड़े ट्रेड के लिए जा रहे हो, बड़े टारगेट के लिए छोटे स्टॉप लॉस से, तो आपके पास उसका भी प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है, अभी हम यहाँ एक पुट भी निकाल के रख लेते हैं। बैंक निफ्टी 44,700 का पुट, अभी ये 264 पे चल रहा है। ठीक है, अभी इसका मोमेंटम देखो आप,
यहाँ से ये रेंज बनाया, इतना से गया, लेकिन फिर भी 50% रिट्रेस आ गया, इतना गया फिर 50% रिट्रेस आ गया। तो इसके अंदर इसलिए मैंने बोला थोड़ा सा भी आपका एंट्री गलत हो गया तुरंत आपको एसएल हिट हो जाएगा। फिर से इतना अपसाइड गया, फिर से इसके कैंडल के लो तक आया, तो इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, कुछ मिल ही नहीं सकता ना। स्टॉप लॉस जहां आपका छोटा ना बने वहां ट्रेड करना ही नहीं चाहिए, चाहे मार्केट 2000 पॉइंट गिर जाए या 2000 पॉइंट प्लस चला जाए। अभी 15 मिनट चार्ट के अंदर देखो कि लगातार यहाँ देखो कितनी कैंडल से, 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल से मार्केट अभी ये आज का यस्टरडे का लो ब्रेक नहीं कर पाया है। तो यहाँ से क्या आप सोच रहे हो कि 10-12 कैंडल ऐसे ही रेड बन सकती है, क्या पॉसिबिलिटी है इसकी? उसकी 2 या 3% की पॉसिबिलिटी, 5% की पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे ट्रेड करना ही नहीं चाहिए ना। सबसे पहले यहाँ मार्केट को आने दो, यहाँ टाइम स्पेंड करने दो, फिर ये ब्रेक डाउन करे तो ये श्योर ट्रेड मिलेगा आपको यहाँ से, ठीक है। अभी देखो ये पुट अपसाइड गया था, तुरंत ये रेड बना दिया और नीचे ले आया। तो इसके अंदर स्कैल्पिंग के अलावा ट्रेड नहीं मिल सकता जब तक कि मार्केट ये रेंज ब्रेक ना करे। या तो यहाँ से एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है, अभी समझो आप कि यहाँ से ये मार्केट ये टाइम स्पेंड किया, फिर यहाँ से ऐसे डब्ल्यू बना के ये अपसाइड गया, तो यहाँ से आप कॉल बाय कर सकते हो, ठीक है। या फिर यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद ये जो कल का स्विंग है, ये स्विंग लो करे, ब्रेक करे, तो यहाँ से आप पुट के साइड एंट्री ले सकते हो। तब तक आप कोई भी ट्रेड ना करो, आराम से समझो प्राइस एक्शन। ये देखो इसका हाई, देखो इसका 272, वहाँ से डायरेक्ट आया गया 248, ठीक है। तो 20-30 पॉइंट का आपका अगर एसएल होता तो तुरंत हिट हो जाता है। इसके अंदर आपको मिलता ही नहीं टारगेट, आ गया नीचे और ये देखो ये बाउंस कर रहा है। तो इसीलिए मैं आपको ये लाइव में आके दिखा रहा हूँ। और ये ग्रीन कैंडल हो गया, कहाँ से हुआ देखो, एग्जैक्टली ये सपोर्ट एरिया से हुआ है। देखो इस कैंडल का वीक देखोगे, एग्जैक्टली इसी सपोर्ट एरिया से वीक बना के अपसाइड गया है, ठीक है। तो यहाँ ये प्राइस एक्शन इसको थोड़ा सा डब्ल्यू की तरफ बनाने दो, फिर यहाँ से आप कॉल बाय कर सकते हो अपसाइड की तरफ, ठीक है। या फिर ये यहाँ से इस तरह से ये अपसाइड गया, फिर ये नीचे आए, तो यहाँ एम पैटर्न में यहाँ से आप पुट बाय कर सकते हो। तब तक प्लीज़ ये नो ट्रेडिंग जोन में कुछ भी ट्रेड ना करें। 44,750, ठीक है। और ये एरिया से लेके 44,650 ये एरिया के अंदर ट्रेड ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ये नो ट्रेडिंग जोन होने वाला है। यहाँ आपको क्या होगा, थोड़ा नीचे आएगा, थोड़ा अपसाइड गया, फिर नीचे आया, फिर अपसाइड गया, इसी के अंदर घूमता रहेगा और आप फंस जाओगे, ठीक है। ये देखो ये पुट कहाँ आ गया, 245 पे आ गया, ठीक है। अभी ये कॉल का आप देखो तो कॉल भी क्या है कि अभी 188 चल रहा है, 44,900। तो 44,900 का कॉल जैसे ही मान लो कि ये 200 के अपसाइड मूव करे, ठीक है, आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। जब भी ये 200 के अपसाइड मूव करे, यहाँ प्राइस एक्शन बनाने के बाद ऐसे ये मूव करे, तो यहाँ से आप ये बाय कर सकते हो बहुत छोटे स्टॉप लॉस से। और आपका टारगेट रखना चाहिए 260 270 का, और वो आपको आराम से मिल जाएगा छोटे स्टॉप लॉस से, ठीक है। और पुट के साइड अगर मान लो कि टारगेट मिलेगा तो वो कैसे मिलेगा, ये थोड़ा सा बड़ा पुट है तो ये हम छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको सिखाने के लिए मैं और भी छोटे टाइम फ्रेम में और भी छोटे पुट के लिए आपको दिखा रहा हूँ। 44,600 का पुट देखते हैं, अभी इसका 201 चल रहा है। तो ये भी जब ये इस कैंडल का हाई, ये रेंज का हाई यानी कि 230 या 225 के अपसाइड जाए, ठीक है, तो ही आपको पुट साइड ट्रेड करना चाहिए। अदरवाइज ये बीच में जो भी होगा ना, सिर्फ आपके एसएल हिट होगा। लेकिन हाँ, ये मैंने जो प्राइस दिया है वो मान लो कि मार्केट यहाँ टाइम स्पेंड करे इसी एरिया में, तो ये पुट के और कॉल के रेट के अंदर प्रीमियम में थोड़ा टाइम डीके के प्रॉब्लम के हिसाब से थोड़ा 2-5 पॉइंट का अप या डाउन साइड हो सकता है, वो आप देख के थोड़ा मैनेज कर लो। थोड़ा इतना तो आपको मार्केट के एक्सपीरियंस के हिसाब से समझ आना चाहिए, ठीक है। तो एग्जैक्टली पिन पॉइंट ना समझे, क्योंकि ये थोड़ा यहाँ टाइम स्पेंड किया तो ऑब्वियस बात है 3-4 पॉइंट का तो टाइम डी के दोनों साइड होगा ही होगा, तो वो इसके हिसाब से एडजस्ट कर लो। आप टेलीग्राम में देख लो, मैंने बोला था ये एरिया पूरा सपोर्ट एरिया है, इसीलिए हमें यहाँ ट्रेड नहीं करना है, भले ही मार्केट गिर जाए, लेकिन जब तक यहाँ टाइम स्पेंड ना करे तब तक हमें यहाँ ट्रेड नहीं करना है। यहाँ हमने ऐसे सपोर्ट करके दिया था, जब ये कैंडल बनी थी तभी हमने बता दिया था, ठीक है।
अगर किसी को कोई क्वेरी है, इश्यू है तो आप बता सकते हो। अभी इसी एरिया के अंदर हमें वेट करना है कि जब तक ये पूरी रेंज है ये ब्रेक ना करे, ठीक है, तब तक हमें कुछ नहीं करना है। ये पूरा रेंज है। तो थोड़ा सा आप वेट करके आराम से पेशेंस से ट्रेड करो तो आपको अच्छा पैसा मिलेगा ही मिलेगा मार्केट से। लेकिन जो भी आप करो बिना स्टॉप लॉस से कोई भी ट्रेड ना करो। जितना अच्छा टाइम स्पेंड करेगा ना मार्केट इस एरिया में, उतना आपको और अच्छा और बढ़िया ट्रेड रिस्क टू रिवॉर्ड में मिलेगा, ठीक है। तो आराम से इसको इसी एरिया में जब तक घूम रहा है घूमने दो। आप देखो कि अगर आपने यहाँ पे ट्रेड किया होता क्या होता, कॉल या पुट कोई भी साइड, आपके दोनों साइड स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। आप चार्ट चेक करके देख लो, कोई भी कॉल या पुट का चार्ट आप उठा के देखो। नेक्स्ट पिछली ये 15 मिनट की ये कैंडल है, इससे पहले की ये 15 मिनट की कैंडल, यानी कि आधे घंटे एक ही रेंज के अंदर अप्स एंड डाउन में ये ट्रेड किया है। तो ऑब्वियस है कॉल और पुट दोनों के साइड प्रीमियम मीटिंग ही हुआ है। तो आज के लिए मैंने आपको कैसे ट्रेड करना है वो पूरा समझा दिया है। तो जब ये ब्रेक करे तभी ट्रेड करो। और एक बार बोल रहा हूँ कि बिना स्टॉप लॉस के किसी भी साइड ट्रेड ना करो, ओवर ट्रेडिंग ना करो। और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दीजिए। और जो भी ट्रेड करो उसके अंदर आज ओवर ट्रेडिंग ना मत करना। अगर मान लो कि बाई चांस आपने 1 या 2 बार एंट्री लिया और वो एंट्री मिस हो गया तो जाने दो, फिर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आज के दिन जाने दो। मार्केट कहीं नहीं जाने वाला, यही रहने वाला है। लेकिन रिवेंज ट्रेडिंग करके आप अपना कैपिटल जीरो कर मत लेना, अदरवाइज फिर से साइकोलॉजी इश्यू होगा और फिर आपको 2-4 महीने और लग जाएंगे वो कैपिटल को रिकवर करने में। वीडियो 2 बार फिर से देखो, मैंने पूरा रेंज बना के आपको यहाँ समझाया है किस तरह से हमें ट्रेड करना है। वो आप मत भूलना कि भाई यहाँ से एक ये रेंज होने दो। ये रेंज जब 44,750 से लेके 650 का ये रेंज या अपसाइड ब्रेक करने दो या डाउन साइड, तब तक आप प्लीज़ कोई ट्रेड ना करो। ये नो ट्रेडिंग जोन है, इसके अंदर ट्रेड करोगे 100% फंस जाओगे, ठीक है। और यहाँ से जो भी साइड ब्रेक करे आपको छोटे स्टॉप लॉस से बहुत ही अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। 1:2 1:3 का आपको आराम से ट्रेड मिल जाएगा, ठीक है। तो वेट करो फिर आराम से ट्रेड करो, ठीक है। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए या कुछ भी आपको कन्फ्यूज़न है तो कमेंट कर दीजिए। वीडियो अच्छा